हेलो एवरीवन, आई एम नीलम फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। आज के सेशन में हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का छठा पाठ भगवान के डाकिए पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन का परिचय पर प्रकाश डाल लेते हैं स्टूडेंट्स थोड़ा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूपी देवी था। अनेक वर्षों तक ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। 24 अप्रैल सन 1974 को इनका देहांत हो गया। तब ये 65 वर्ष के थे स्टूडेंट्स, और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये राष्ट्रीय कवि कहलाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रेती के फूल, उजली आग कुरुक्षेत्र, उर्वरी आदि तथा कविताएं हैं दिनकर के गीत, हारे की हरि नाम, आत्मा की आंखें आदि। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। इस कविता का आरंभ करते हैं स्टूडेंट, जो कि भगवान के डाकिए के ऊपर है। यदि आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स कि डाकिए क्या होते हैं, तो आप यही बताओगे कि खाकी रंग के कपड़े पहनकर घर घर चिट्ठियाँ बांटता है। लेकिन इस कविता में भगवान के डाकिए में भगवान ने क्या संदेश देना चाहते हैं और हम उस संदेश को किस रूप में समझते हैं। भगवान ने हमें 2 डाकियों के बारे में बताया है। इसमें एक हमारा पक्षी है और दूसरा हमारा बादल है। इस कविता में कठिन शब्द देख लेते हैं स्टूडेंट्स एक बार। डाकिए का मतलब है संदेश देने वाला, महादेश विशाल देश, चिट्ठियाँ पत्र, बाजते हैं पढ़ते हैं या सस्वर पढ़ते हैं। आइए इसका अर्थ जान लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन पंक्तियों में पक्षी और बादल की प्रकृति से भगवान के डाकिए के रूप में चित्रित किया गया है, जिनकी लाई चिट्ठियां मनुष्य नहीं पढ़ पाते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं। इसमें कवि कहते हैं दिनकर जी कि पक्षी और बादल प्रकृति के 2 डाकिए हैं, जो साधारण डाकिए की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। दुख की बात यह है कि ज्ञानी कहलाने वाले हम मनुष्य उनकी बात नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आपने देखा है कि बादल जो और पक्षी दोनों अपनी मस्ती में रहते हैं, जो कि किसी भी सीमा को नहीं मानते, किसी भी बंधन को नहीं मानते, और अपना हर जगह समान रूप से उनका व्यवहार रहता है। बादल ऐसे होते हैं माना स्टूडेंट्स एक देश में बादल गए और दूसरे में वो बरस जाते हैं। वो कभी किसी में ऐसा मानता नहीं रखते हैं। कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हैं, जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश हम नहीं समझ पाते, किंतु जिसके लिए वे समझ जाते हैं, भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, उन्हें कौन समझ लेता है? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सब उनके लिए ही हैं। अर्थात कवि दिनकर जी कहते हैं कि हम मनुष्य प्राकृतिक तत्वों की क्रियाओं को केवल देखते हैं, लेकिन उनके पीछे निहित उद्देश्यों को नहीं समझ पाते हैं। पैराग्राफ देखते हैं स्टूडेंट्स। पहले इनके देख लेते हैं। आंकने का मतलब अनुमान लगाते हैं। धरती, भूमि, सुगंध, खुशबू, सौरभ, इसका मतलब भी खुशबू ही होता है। पाखों, पंख, भाप, वाष्प। हम तो केवल यह आते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा के तैरते हुए
पंखों की पाखों पर तिरता है। तिरता का मतलब तैरता है। इन पंक्तियों में राम दिनकर जी प्रकृति के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? वो पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि द्वारा बिना भेदभाव के काम करने का वर्णन करते हैं और व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को प्रकृति के आपादान उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं। फिर एक स्थान से फूलों की महक हवा में तैरकर तथा पक्षियों के पंखों पर सवार होकर दूसरे देश को पंखों पर सवार होकर दूसरे देश में चली जाती है, या इसमें बनते हैं और दूसरे देश में बरस जाते हैं। यानी भाव क्या है कि प्रकृति किसी भी बंधन में नहीं बनती है और न ही किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। गिरता है, एक देश में बनते हैं और दूसरे में बरस जाते हैं। इसमें कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को भी प्रकृति से सीखना चाहिए और आपसी प्रेम भाव से सीमाओं में न बंधकर संपूर्ण विश्व को अपना परिवार समझना चाहिए। और इस कविता के माध्यम से दिनकर जी मनुष्यों को विश्व बंधुत्व का संदेश देना चाहते हैं। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स, इस कविता का सार खत्म होता है। थैंक यू।